अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक की जो गोल्ड की फोरकास्ट होगी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीक की जो फोरकास्ट थी उसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। प्रीवियस वीक में जब गोल्ड की जो प्राइस थी उसकी क्लोजिंग थी अराउंड 3358 के ऊपर। तो उस वक्त हमने बताया था कि मैक्सिमम जो गोल्ड की अपसाइड पे मूवमेंट हो सकती है वो 3415 तक है। और आगे से उसके पास एक की लेवल आ जाता है जिसको अपसाइड पे जाने के लिए इसको इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राइस क्या हुई नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट डे जब ओपन हुई मंडे को, यस, तो उसके साथ एक स्मॉल गैप अप के साथ वो डाउन साइड पे वो ओपन हुई। और उसके बाद ऑलमोस्ट वो चौपी इस सिचुएशन में रही और उसके बाद डाउन साइड पे उसका करेक्शन हुई। और उन प्रीवियस वीक में इवन हमने ये भी बताया था कि प्राइस अगर डाउन साइड पे आती है तो हमारे पास स्पोर्ट का जो लेवल है वो एक ये था। और दूसरा जो है वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो हमारे पास था 3304 से लेके 3221 पे। 3204 से लेके 3221 तक। तो अब क्या हुआ कि जो हमने बताया था प्राइस का जो सपोर्ट थी वो वीक थी, एक्सप्लिसिटली हमने बताया था, और इसको प्राइस होल्ड नहीं कर पाएगी। तो प्राइस ने ऐसे ही किया कि डाउन साइड पे आई। यहाँ पे टेम्परेरी उसको अप साइड पे पुश मिली। जो लोग ऑलमोस्ट जा रहे जो लोग कंसिडर कर रहे होंगे या रिटेल ट्रेडर कंसिडर कर रहे होंगे कि ये वाकई सपोर्ट है, तो उनकी वजह से प्राइस ऑफ कोर्स यहाँ पे आई। और उसके बाद दोबारा वो डाउन साइड पे हुई। और डाउन साइड पे जब इसको जो लोएस्ट मार्क किया उसने इस वीक का वो था 3246। और उसके बाद उसको अपसाइड पे एक शॉर्ट टर्म कह लें पल्स हुई और दोबारा उसका डाउन साइड पे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज है गोल्ड की, ओवरऑल मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इस टाइम पे रेंज के अंदर है, चाहे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें या 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस टोटल जो रेंज है उसकी जो डाउन साइड पे जो उसकी जोन है वो है 3204 से लेके 3221 तक इसकी डाउन साइड पे है। और अप साइड पे जो उसकी रेंज जो मैक्सिमम कह सकते हैं या सप्लाई जोन कह सकते हैं वो है हमारा 3349 से लेके 3370 तक। तो इस रेंज के अंदर नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड इसके अंदर मूव करेगा। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इस रेंज के का ब्रेकआउट जो है वो चाहे आइदर अप साइड पे हो सकता है या डाउन साइड पे हो सकता है। तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन डिफाइन होगी कि इसने अप साइड पे जाना है या डाउन साइड पे जाना है। तो उस वक्त उस टाइम तक अगर ये रेंज के अंदर है तो इसमें ट्रेड का कोई ऐसा चार्म नहीं है। हमने कई दफ़ा डिस्कशन की, आप लास्ट हम जब भी फोरकास्ट बनाते हैं और उसमें एक्सप्लिसिटी हम रेंज के ऊपर भी बात करते हैं कि रेंज को आपसे मतलब मैं दोबारा मतलब रिक्वेस्ट कहूँगा, रिक्वेस्ट करके कि आप इस रेंज को प्ले ना करें अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तब। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसा एसएल लगाने की कोई वो नहीं होगी, कोई लेवल नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल किसी इस रेंज के अंदर ही हम बात कर लेते हैं कि हम अगर अज्यूम कर रहे थे कि प्राइस का जो किसी बंदे ने अगर शॉर्ट टर्म पे ऊपर इसमें ट्रेड भी लेने की कोशिश की होगी तो इसका जो लोएस्ट था हम कह लेते हैं कि ये 3280 का था। तो उसने यहाँ से अगर बाई भी किया तो उसके पास कोई ऐसा अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं थी। हाँ, अगर आपको प्राइस इस रेंज में मिलती है और इसके बॉटम पे मिलती है और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलती है, अच्छी कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर आप इसमें अपसाइड के लिए ऊपर कर सकते हैं। लेकिन वो भी बड़ा रिस्की होगा क्योंकि हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी अपसाइड पे पल्स दे और उसके बाद दोबारा डाउन साइड पे आए, दोबारा फिर अपसाइड पे, तो आपके एसएल इसमें हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोशिश आप ये करें कि इस रेंज को अवॉइड करें। हाँ, अगर इस रेंज के बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड के ऊपर तो फिर आप उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस प्राइस यहाँ पे आती है या इसका डाउन साइड पे ब्रेकआउट देती है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसमें शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं और उसका जो टारगेट होगा वो डाउन साइड पे ऊपर होगा। और इसी तरह अप साइड पे अगर ये जाती है तो फिर हम देखेंगे कि इसका दोबारा रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तो पॉसिबल हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर दो हैं
कि एक तो यह है कि प्राइस इस रेंज से हो सकता है कि पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक शायद इस रेंज के अंदर दोबारा प्ले करे, या कोई अगर उसके पास कोई अच्छे फंडामेंटल कोई न्यूज़ हैं या इस तरह की, तो प्राइस का जो ब्रेकआउट है वो आइदर साइड पे हो सकता है। तो आइदर साइड पे हो तो फिर आप इसमें जब ये डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो इसका कंफर्मेशन के बाद, फिर आप उसके जो की लेवल होगा इसका, उसके ऊपर आप उस को दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, और उसका जो टारगेट होगा वो फिर काफ़ी डाउन साइड पे होगा। और इसी तरह अगर अप साइड पे हम देखें तो प्राइस अप साइड पे जाए और उसका कंफर्मेशन दे ब्रेकआउट की, और उसके बाद आप उसके रीटेस्ट के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एसएल की जो गुंजाइश होगी वो भी बड़ी छोटी होगी। ड्यूरिंग ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो है वो क्या एसएल होगा इस टाइम, इस दौरान हमें इस रेंज के ऊपर, जो रेंज का टॉप होगा यहाँ पे हमें इसका प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूँ कि टेम्परेरी अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो प्राइस गोल्ड की एक रेंज के अंदर है। इस रेंज के अंदर ऐसा ट्रेड का कोई चार्म नहीं है। वेट करें इसकी ट्रेंड या इसकी डायरेक्शन के सेट होने का, कि चाहे अप साइड पे है या डाउन साइड पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी ट्रेड प्लान करें। बाकी आपको लाइव जो हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसमें भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएगी, चाहे वो लॉन्ग की होगी या शॉर्ट की होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।